क्या आपको प्लांट्स लगाने का शौक़ है? बहुत शौक़ है या कम शौक़ है? अगर शौक़ है तो आई एम वेरी श्योर आपके घर में बहुत से प्लांट्स होंगे। शायद फ्रूट ट्रीज़ हों, शायद हर्ब्स हों, शायद फ्लावरिंग प्लांट्स हों। पर कभी आपने गौर किया या सोचा कि क्या प्लांट्स एस्ट्रोलॉजिकली लगाए जा सकते हैं? और अगर हाँ, तो क्या हम अपनी कुछ चीज़ों को प्लांट्स के थ्रू इम्प्रूव कर सकते हैं? क्या कुछ प्लैनेट से रिलेटेड या हर प्लैनेट से रिलेटेड अगर एक प्लांट हो और हम उसका बेनिफिट उठा पाएँ तो कितना ही अच्छा ना हो। I'm a mother, teacher, guide and a friend, and these are my life lessons. I'm Dr. Neeti Kaushik and welcome to my channel Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik. आज वाली वीडियो होने वाली है, मैं आपको बात करूंगी ऑल 9 प्लैनेट्स और उन 9 प्लैनेट से रिलेटेड कुछ प्लांट्स की आपको मैं लिस्ट दूंगी। और हर एक प्लैनेट से रिलेटेड मैं 6 से 7 प्लांट्स बताऊंगी, जिसमें हो सकता है कुछ ट्रीज़ हों, हो सकता है कुछ श्रब्स हों और हो सकता है कुछ हर्ब्स हों, डिपेंडिंग ऑन वेयर यू आर लिविंग। अगर आप छोटे घर में रहते हैं जहाँ बैल्कनीज़ हैं तो आप बैल्कनीज़ में हर्ब्स लगा सकते हैं। अगर आप बड़े घर में रहते हैं जिसमें बहुत सा गार्डन है, आप उस गार्डन में बड़ी वाले प्लांट्स लगा सकते हैं या श्रब्स लगा सकते हैं या ट्रीज़ लगा सकते हैं। बट कितना ही अच्छा हो जब हम उन प्लांट्स को देखें और ये बोले यस, ये मुझे इम्पैक्ट कर रहा है बिकॉज ऑफ सन। दिस पर्टिकुलर प्लांट इज़ देयर इन माई हाउस और इससे मुझे मून एनर्जीज मिलती हैं और हम उनके बेनिफिट्स उठा पाएँ। तो क्या बेनिफिट्स होंगे ऐसे में प्लांट्स के? तो अगर हम बात करें एस्ट्रोलॉजिकली, अगर हम प्लांट्स लगाते हैं तो सबसे पहला बेनिफिट तो ये है कि ये हमें अबंडेंस देते हैं। सेकंड बेनिफिट, ये हमारी हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं इनमें से कुछ प्लांट्स। थर्ड इम्पॉर्टेंट थिंग, ये है सोर्स ऑफ पॉजिटिविटी। और वृक्ष तो कहते हैं ना, मतलब धरती पे अगर सबसे ज़्यादा कोई 2 चीज़ें हैं तो नंबर 1 है पानी और दूसरा है हरियाली, हरा भरा। सो ग्रीन, विच इज़ ग्रीन कलर एंड ब्लू इज़ फॉर वाटर। सो धरती पे धरती माँ ने हमें प्लांट्स की धरोहर दी है, तो उन प्लांट्स को हमें और ज़्यादा लगाना और बड़ा करना हमारा फ़र्ज़ भी बनता है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सन से रिलेटेड प्लांट्स की। अगर आप सन को अपना एज सन प्लैनेट आपके चार्ट में जहाँ पे भी मर्जी हो, हम उसे एक्टिवेट करना चाहें या हम ये चाहें कि उससे हम उससे बहुत सी अबंडेंस ले सकें, बहुत से बेनिफिट्स ले सकें, तो कौन से प्लांट्स हैं? सबसे पहले आकड़े का प्लांट, दूसरा रोजमेरी, तीसरा बेल पत्र होता है, राइट, शिव जी पे चढ़ता है बेल पत्र। फोर्थ ब्लैक पेपर, फिफ्थ जिंजर, सिक्स्थ कार्डेमम। है ना लिस्ट कितनी बढ़िया? और ये क्या करेंगे आपके लिए? सन हेल्प करता है आपकी मेमोरी को इम्प्रूव करने में, सन हेल्प करता है आपकी प्रोफेशनल ग्रोथ में, सन हेल्प करता है आपकी इंटेलिजेंस में, सन हेल्प करता है आपका नेम और फेम दोनों को बढ़ाने के लिए। तो इनमें से आप कौन सा प्लांट लगाने वाले हैं ये डिसाइड आपको करना है। अब मैं आती हूँ सेकंड प्लैनेट पे, वो है मून। अगर हम मून की बात करें तो मून क्या देता है? मून हमें पीस देता है। फेमिनिन प्लैनेट है ना, हमें पीस देता है, हमें बैलेंस लाइफ में करना सिखाता है, हमें हैप्पीनेस देता है, आंतरिक शांति, कहते हैं ना मन से शांति। तो जिसके मन से शांति टपकती है, जिसके चेहरे से शांति टपकती है, somebody who's very helpful, somebody who's all there, वो ममता वाले जो गुण हैं वो सब देते हैं। that and also love and togetherness with the family, this is what a mother does। यही माँ का काम है, यही माँ ज़्यादातर करती हैं। ऑफकोर्स आजकल की माएँ तो घर और बाहर दोनों संभालती हैं, बट हाँ, एक कहते हैं ना फेमिनिन एनर्जीज आर ऑलवेज फुल ऑफ वार्मथ और बहुत सा ममता और बहुत सा प्यार होता है उनके अंदर। कौन से प्लांट है मून से रिलेटेड? प्लांट्स हैं सैंडलवुड, मार्शमेलो, जैस्मीन, कैमोमाइल, शतावरी, पलाश और पॉपी। कितने सारे हैं। हालांकि पॉपी आप मास स्केल पे नहीं लगा सकते क्योंकि बैन होती हैं, लेकिन हाँ 5, 4, 6 पौधे लगाना या 10 पौधे लगाने में कुछ नहीं जाता। बट हाँ, कुछ सीजनल हैं और कुछ साल भर के लिए रहते हैं, तो इसलिए हम इनमें से कोई भी चूज़ करके अपने गार्डन में लगा सकते हैं। अब मैं आती हूँ थर्ड प्लैनेट पे, वो है मार्स। मार्स की बात करें तो मार्स का रिलेशन है हमारी स्किन से, मार्स का रिलेशन है ब्लड से, मार्स का रिलेशन है ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स से, और हमारा ऑल्सो नेम एंड फेम को इम्प्रूव करने में, इंक्रीज़ करने में मार्स बहुत, वो कहते हैं ना, कर्मठता से हम आगे बढ़ सकते हैं अपनी लाइफ में। तो इससे रिलेटेड प्लांट्स कौन से हैं? मार्स से रिलेटेड प्लांट्स हैं अश्वगंधा, बेसिल,
आंवला जिसको गूसबेरी कहा जाता है, गार्लिक एंड कैम्फर। ये प्लांट्स हो गए मार्स से रिलेटेड। अब मैं आऊँगी 4th प्लैनेट पे, विच इज़ मर्करी। मर्करी स्टैंड करता है बुद्धि, राइट? बुध ग्रह है ना, तो आपकी बुद्धि से रिलेट करता है, डिविनिटी से रिलेट करता है, मेंटल स्टेबिलिटी से रिलेट करता है। ऐसे में कौन से पौधे हैं जो आपके बुध को, आपकी मर्करी को एनहांस कर सकते हैं? वो प्लांट्स हैं, एक है डिल, DILL, लेवेंडर, फेन्यूग्रीक मेथी का प्लांट, ऑरेंज, चाइना ऑरेंज, नॉर्मल ऑरेंजेस, और है भृंगराज। ये सब प्लांट्स आपके मर्करी को एनहांस करते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जुपिटर की, और अगर जुपिटर की बात की जाए तो जुपिटर क्या करता है? जुपिटर इंक्रीज़ करता है आपकी नॉलेज को। जुपिटर एक तरह से कहते हैं ना, ईश्वर, विष्णु भगवान की असीम कृपा और ईश्वर की असीम कृपा है। एंड इट टॉक्स अबाउट अबंडेंस। वो हर तरह से हेल्थ, वेल्थ, अबंडेंस, नेम, फेम, हर तरह से एक गुरु का भी काम करते हैं, और ये सब चीज़ें आपको विष्णु भगवान से मिलती हैं। तो इनके लिए कौन से प्लांट्स हैं जो इनके साथ हैं? तो जुपिटर को एनहांस करने के लिए प्लांट्स हैं सेज, जिनसिंग, पीपल का पेड़। तभी बहुत बार आपको पता होगा, मैंने भी बहुत बार रेमेडीज़ में भी बोला है कि पीपल के पेड़ को जल चढ़ाने से हमारा जुपिटर हमेशा बेटर होता है। तो पीपल का पेड़ कहते हैं घर में नहीं लगाना चाहिए, लेकिन घर के बाहर तो लगा सकते हैं, थोड़ी सी दूरी पे लगा सकते हैं, जहाँ एटलीस्ट आपके हाथ से एक पौधा तो लगेगा। थाइम आप लगा सकते हैं, लेमन का प्लांट लगा सकते हैं, बनाना लगा सकते हैं जो विष्णु भगवान के लिए बहुत अच्छा माना जाता है, डेंडिलियन का प्लांट लगा सकते हैं, खूबसूरत से फ्लावर्स आते हैं इस प्लांट के अंदर। सो ये वाले प्लांट्स हो गए हमारे जुपिटर से रिलेटेड। अब मैं बात करूँगी नेक्स्ट प्लैनेट की, वो है वीनस। और अगर हम वीनस से रिलेटेड कोई प्लांट लगाते हैं तो जानते हैं उसका क्या फ़ायदा होगा? उसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये होगा कि इट विल एलिमिनेट ऑल द प्रीवियस बर्थ एरियाज़, जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक एरियाज़ इन टर्म्स ऑफ योर मनी, इन टर्म्स ऑफ योर रिलेशनशिप रही है, उन सब फॉल्ट्स को जो पिछले कहते हैं ना काफ़ी जन्मों के हम लेकर साथ चल रहे हैं, उनको काटने में हेल्प करता है, उनको क्लियर करने में हेल्प करते हैं। तो कौन से प्लांट्स हैं? सबसे पहले मैंगो, देन आंवला, देन पारिजात, देन हरसिंगार, गूलर और नीम का पेड़ है ना कमाल के। तो ये सब के सब प्लांट्स हेल्प करेंगे आपकी वीनस को इम्प्रूव करने के लिए। अब हम नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट प्लैनेट है सैटर्न, यानी शनि। सैटर्न से रिलेटेड प्लांट्स लगाने से क्या क्या फ़ायदे होंगे? एक तो हमारी वेल्थ में अबंडेंस होगी बहुत ज़्यादा, नंबर 1। नंबर 2, आपकी मेंटल हेल्थ और मेंटल स्टेट बहुत अच्छे से काम और पीसफुल रहेगी। नंबर 3, आपकी जो इनहेरेंट डिज़ायर्स हैं जो फुलफ़िल नहीं होती हैं बहुत बार इन टर्म्स ऑफ मनी एंड इन टर्म्स ऑफ अबंडेंस, वो सब डिज़ायर्स फुलफ़िल होंगी। तो ऐसे कौन से प्लांट्स हैं? मुझे लगता है हर कोई कहेगा हाँ ये तो ज़रूरी लगाना है। तो सैटर्न के से रिलेटेड कौन से प्लांट्स हैं जो हम लगाएंगे? उनमें हैं शामी, गूगल, कीकर, आलमंड, बादाम का पेड़, डेट्स। अब डेट्स नहीं सब जगह हो सकते, तो पाम, डेट पाम या पाम्स तो डेकोरेटिव में लग जाते हैं, बट हाँ डेट्स, देन हरितकी, एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट फ्यूमेटरी, FUMITORY, फ्यूमेटरी। सो इनमें से अब आपको जाके चेक करना है कि कौन सा पौधा आपको मिलता है और कौन सा प्लांट आप लगा सकते हैं। ऑफ कोर्स सारे प्लांट्स फल या फूल नहीं देंगे, लेकिन हाँ इनकी डेफिनेटली बहुत बड़ी अहमियत है। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं छाया ग्रह। आ गए, राहु की बात करेंगे। तो राहु से रिलेटेड प्लांट लगाने से क्या होगा? बहुत सी नेगेटिविटी रिमूव होती है हमारी लाइफ्स में से, बहुत सारी नेगेटिविटी रिमूव होगी। जैसे कौन कौन से प्लांट्स हैं? बेसिल, तुलसी जैसा होता है बेसिल, कोकोनट का प्लांट हो सकता है, यूकलिप्टस का प्लांट हो सकता है, सैंडलवुड का प्लांट हो सकता है। नाउ सैंडलवुड का बहुत बड़ा ट्री होता है। अब कहा जाता है कि चंदन का पेड़ नहीं लगाना चाहिए घर में या घर के आसपास भी, क्योंकि वहाँ से सांप आते हैं। ये मैंने भी सुना है, मतलब मैंने भी इस बारे में पढ़ा है या सुना है कि ये नहीं होना चाहिए। सो व्हाट वी कैन डू इज़, इन दैट केस वी कैन जस्ट प्लांट वन ट्री अ लिटिल अवे, किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे मे बी चलती हुई सड़क है, चलता हुआ रास्ता है, वहाँ पे अगर हम लगा के और केयर कर पाएँ, लगाना ही सिर्फ लगाना नहीं है,
लगा के उनकी केयर भी करना है, उनको बड़ा भी करना है, तो दैट कैन बी बेनिफिशियल। बट इसके अलावा बहुत से और मैंने नाम दिए जो आप यूज़ कर सकते हैं। अब हम आते हैं लास्ट प्लैनेट पे जो है केतु। केतु की अगर हम बात करें तो केतु आपकी हेल्प करता है मेंटल इलनेस को क्लीन करने में, हेल्प करता है मेंटल इलनेस को क्लियर करने में, ख़त्म करने में, बहुत हद तक आपको उससे निजात मिलती है। कौन से प्लांट्स हैं? एक है अश्वगंधा, बेसिल अगेन, कुश, वाइल्ड जिंजर, भृंगराज। सो आज की जानकारी आई एम वेरी श्योर आप में से बहुत से लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगी, और आप कोशिश करके एज मैनी प्लांट्स एज यू पॉसिबली कैन, जितना भी आपके घर में जगह है, जितनी भी आपके गार्डन में जगह है, जितनी भी आपकी बैल्कनी में जगह है, एटलीस्ट हर्ब्स या प्लांट्स या श्रब्स जो भी आप लगा पाएँ वो ज़रूर लगाएं। ऑल द वेरी बेस्ट, हैप्पी गार्डनिंग। और हाँ, अभी का टाइम ज़्यादा ठंड है, थोड़ा सा समय निकल जाने दीजिए फरवरी के एंड में, तब तक आप सर्वे कर सकते हैं, अपनी नर्सरीज़ में ऑर्डर्स प्लेस कर सकते हैं, और उसके बाद फरवरी के एंड में स्पेशली जो नॉर्दर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है उनको उसके बाद लगाना लाजमी रहेगा, अच्छा रहेगा। Thank you so much, and once again my deepest gratitude to all of you for being there as part and parcel of this beautiful family of Nitty Gritty with Dr. Neeti Kaushik.